अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट नंबर 3 है और इसमें इंग्लिश पोर्शन को डिस्कस करते हैं जो कि नरेशन एंड प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। अच्छा, पहले एमसीक्यूज जो है इट इज रिलेटेड टू प्रीपोजिशन एंड द फर्स्ट एमसीक्यूज इट इज स्टेटेड दैट द बस स्टॉप डैश द ट्रैफिक लाइट। यहाँ पे जरा देख लो, स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ इशारा है और हमने बोला है कि हम जो है ऑन, इन और एट में एट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एट इस्तेमाल करते हैं। दैट इज व्हाई द ऑप्शन इज ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन है और जब स्पेसिफिक लोकेशन की हम बात करते हैं तो हम एट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव टू द सेकंड एमसीक्यूज। He leaned dash the wall while waiting। इसमें क्या आएगा, अगेंस्ट, ऑन, एट और बाय। यहां पर जरा इसी को समझो, ये दीवार है और ये इसके अपोजिट साइड में खड़ा है। जब कोई अपोजिट साइड में खड़ा हो तो इसके लिए करेक्ट प्रीपोजिशन अगेंस्ट आता है। ठीक है, he leaned against the wall while waiting। एमसीक्यू नंबर थर्ड है कि द रिवर फ्लोज dash the mountains, between the mountains, across the mountain, among the mountains or over the mountains। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिकॉज एक माउंटेन ये है, दूसरा माउंटेन ये है और इसके बीच में रिवर बहता है, रिवर इसके बीच में बहता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मेंशन करते हैं तो हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। across किस केस में इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये सड़क है और ये एक इसका एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, और जब कोई चीज इसके क्रॉस एक लाइन से दूसरी की तरफ, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की तरफ जाते हो तो इसी केस में हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। अमंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है जब मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल आपने शो करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये चार चीजें हैं और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप शो कर रहे हो तो इसी केस में अमंग आता है। ओवर कब आता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है और ये इस पहले ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर करता है तो उसी केस में जो है ओवर इस्तेमाल होगा। इसे यहां पर करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। देन देयर इज शी प्लेस द कीज डैश हर पॉकेट, इन हर पॉकेट, ऑन हर पॉकेट, एट हर पॉकेट और बाई पॉकेट। अब जरा देखो, ये पॉकेट है और इसकी पॉकेट के अंदर उन्होंने कीज रखी हुई है तो इसी केस में हम इन इस्तेमाल करते हैं ना कि ऑन या कोई और। देन देयर इज द कार रेन डैश द केट रेन डैश द स्टेयर्स क्विकली। अब जरा देखो, आप आ सकता है कि ऑन के, ओवर के, बाय, ये बाकी तीनों तो नहीं आ सकते। सही है, क्योंकि उन्होंने दौड़ लगाया है तो इसलिए अप ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद जो है ये नरेशन से है। नरेशन से हमारा मतलब है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा जो है बच्चों है इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी होता है। सही है। अब जरा देखो, सेंटेंस है, here is a sentence, he said to me did you see the movie last night। he said to me did you see the movie last night। अब इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, he asked me if I saw the movie last night, ये नहीं आ सकता है। he asked me did I saw the movie last night, this one is also incorrect क्योंकि ये क्या है, इसमें did आया है और did किस में चेंज होता है, had में चेंज होता है। तो यहां पर तो डिड वापस आया है, यहां पर भी सेम सेकंड फॉर्म दौर में, तो ये जो है हेड में चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही है। अच्छा आगे देखो, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द मूवी द नाइट बिफोर या लास्ट नाइट। ये ऑप्शन भी थोड़ा सा करेक्ट आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यहां पर लास्ट नाइट जो है डेट नाइट में चेंज होता है या बिफोर द नाइट में चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो एमसीक्यूज है, ये ऑप्शन क्यों नहीं है करेक्ट, क्योंकि यहां पर लास्ट नाइट उन्होंने चेंज नहीं किया हुआ है, लास्ट नाइट चेंज होना चाहिए। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखो, फोन उठाओ।
Then there is 169. She said, I can complete the project by tomorrow. She said, I can complete the project by tomorrow. अब जरा देखो, can है तो could में चेंज होगा, ठीक है. टुमारो है तो नेक्स्ट डे में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में चेंज होगा. अब ऑप्शन देख लो. शी सेड दैट शी कुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट डे. ये ऑप्शन ठीक है कि गलत है? ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ये ठीक है. कुड भी आया है और नेक्स्ट डे भी आया है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ये ऑप्शन ठीक है कि गलत है? गलत है, क्योंकि वेल आया है. कुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए गलत है. ये गलत इसलिए है कि कैन के बजाय उन्होंने कुड के बजाय वेल लगाया है. ये इसलिए गलत है कि उन्होंने बाय टुमारो फ्रेज को चेंज नहीं किया हुआ है. और ये ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कैन लगाया है, जबकि इसकी जगह कुड आना चाहिए था. कुड आना चाहिए था, वरना ये ऑप्शन फिर करेक्ट है. दैट इज वाई ये जो है कुड भी आया है और नेक्स्ट डे भी, टुमारो भी उन्होंने नेक्स्ट डे में चेंज किया है. तो ऑप्शन नंबर अल्फा इज करेक्ट. Then there is MCQs number 70. John said to Mary, please help me with my assignment. इसमें क्या आएगा? आप जरा देखो. John said to Mary, please help me with my assignment. ये इसमें please आया है, ठीक है. तो आप जरा देख लो. John requested, asked आया है यहाँ पर, told आया है यहाँ पर, और order आया है. Order तो नहीं आ सकता है बिकॉज यहाँ पर please आया है. और जब प्लीज आ जाए तो वो आस्क में चेंज नहीं होते, वो जो है आस्क में चेंज नहीं होगा. इसी केस में सेड टू जो है बच्चों, सेड टू चेंज होता है रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड. तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहां पर रिक्वेस्ट आया है. आस्क वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, बिकॉज प्लीज आया तो रिक्वेस्टेड इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर ये ना होता तो देन ऑप्शन नंबर बीटा वाज द करेक्ट ऑप्शन. Okay, MCQs number 177. The teacher said, "Do not talk in the class." अब जरा देख लो बच्चों, ये ऑर्डर है, do not है. तो इसी केस में जो said होगा कि जब imperative sentence हो तो said forbade में चेंज होगा. forbade मना करना. The teacher said not to talk, तो ये सेंटेंस तो नहीं आ सकता है, ठीक है. The teacher advised, ये भी नहीं आ सकता है क्योंकि इसमें जो तो सजेशन नहीं है. The teacher told them, ये भी नहीं आ सकता है. तो which option is left? Option number C is left. Okay, so these were the English MCQs और यहाँ पर तक जो है ये कंप्लीट होता है. Thank you.